हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है तो हमारे हाथ पैरों में या बदन में दर्द रहता है, और उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी टिप बता रही हूँ, जिससे आपका कैसा भी दर्द होगा चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर अपनाएं। ओल्ड एज के लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में अकड़न हो या दर्द हो, जो भी है ये सबको जड़ से ख़त्म कर देता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल टिप्स। बहुत सारी टिप्स है हमारे आटे को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हम आटा ज़्यादा पिसा लेते हैं और हमें 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, सफ़र करना होता है, तो बाद में आटे में कीड़े लगने का या पही घुन लगने का डर रहता है। छोटी छोटी सी पहिया पड़ जाती है। तो आटा ख़राब ना हो, पही ना पड़े, उसके लिए हमें यहाँ पे 1 चम्मच भर के हल्दी डाल देनी है। तो इस तरीके से जब आप हल्दी डाल दोगे तो उससे आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका आटा और भी लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी सफ़र करो या कहीं भी जाओ, उसके बाद आप आटे में हल्दी डाल दीजिए और आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से इस टिप को आप ज़रूर अपनाएं और आपके आटे को ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो इस तरीके से आप हल्दी डालकर आपके आटे को से बचा सकते हैं। देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है मेरी लहसुन को छीलने को लेकर। हम लहसुन छीलते हैं, हमारे नाखून फंस जाते हैं, नाखूनों में बहुत दर्द होती है, हमें लहसुन छीलने में दिक्कत कई सारी आती है। तो ये बहुत आसान तरीका बता रही हूँ लहसुन छीलने का। इतना आसान तरीका है कि आप शायद इसी तरीके से बार बार लहसुन छीलने लगोगे। तो सबसे पहले इस तरीके से लहसुन की कलियाँ हमें एक एक कर लेनी है, कट कर और यहाँ मैंने सबसे पहले ऊपर से इनकी जो डंठल थी उसको कट कर दिया। तो उसके साथ में जो लहसुन की कलियाँ हैं उनके ऊपर से ज़रा सी वो हट गई है गांठ। और उसके बाद में हमें कुछ इस टाइप की जो कपड़े वाली पॉलीथीन आती है, सबके पास होती है, सबके घर में होती है। तो ये वाली पॉलीथीन हमें यूज में लेनी है। तो यहाँ पे मैं लूँगी ये वाली पॉलीथीन। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वाली पॉलीथीन ली है और अब इसमें मैं जो लहसुन है इसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लहसुन को लिया और मैंने डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से दोनों हाथों से रब कर दूंगी। तो यहाँ पे इसे ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से ही रब करना है और 3 से 4 मिनट इसी तरीके से आप इसे लगातार रब करिए। इस तरीके से आप रब करोगे ना तो आपके हाथों में भी पेन नहीं होगा और आराम से आप लहसुन को भी छील लोगे। तो कुछ ही मिनटों में आपका लहसुन भी छिल जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। तो अब जो लहसुन की कलियां हैं उनको हम एक प्लेट में डाल लेंगे। तो इस तरीके से डालने के बाद में फिर अब दिखा देते हम पास से जो छिल गया है उन कलियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। लगभग कुछ छिली गई है, कुछ ही कलियां बची है, बाकी जो कलियां हैं वो सारी अच्छे से छिलकर साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप जो लहसुन है उसको छीलकर साफ़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आगे भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स को भी ये हेल्प कर सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस तरीके से आप घर पे कुछ ही मिनटों में लहसुन को छीलकर रख सकते हो। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये पहले मैंने यहाँ इस टाइप की बोतल ली है। ये वाली जो बोतल होती है, हम सब लोग पानी की कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लेते रहते हैं और इनको पीने के बाद में फिर ऐसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो इनको वेस्टेज में ना फेंके, इनका आज मैं बहुत ही कमाल का यूज आपको बताऊंगी। तो हमें इनको किस तरीके से यूज में ले लेना चाहिए इनको घर में ही। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नाइफ़ को गरम किया है और सबसे पहले नाइफ़ गरम करके इनको मैं कट कर लूँगी यहाँ पे। तो नाइफ़ की सहायता से गरम किया और बहुत आराम से ये कट गया। अब हमें लेना है इसका ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ऊपर का जो हिस्सा है इसे भी कट कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको नाइफ़ को गरम करते हुए इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करने के बाद में इसका एक बहुत ही प्यारा सा गैजेट्स बनकर तैयार
हो जाएगा। तो अब हम इसे किस काम में लेंगे वो भी आप आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इसका ढक्कन निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसका ढक्कन निकाल देंगे और इसके कई सारे यूज होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। जब भी हम बड़ी इस तरह की कैन में ऑयल भरना चाह रहे हों, जैसे हमें कई मार्केट से हम 10-15 किलो ऑयल ले आते हैं एक साथ में, या फिर घर पे ही कैन को ला के भर देते हैं, तो कैन में इस तरीके से हम ऑयल डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो ऑयल है वो इधर उधर गिरेगा नहीं और वेस्टेज में भी नहीं जाएगा। या फिर आप डेली के लिए ऑयल नहीं निकाल पाते हो, रेगुलर हमें इतनी बड़ी कैन में से ऑयल निकालना होता है जब हम यूज़ में लेना होता है, तो इस तरीके से जो हमारी जो बोतल होती है जिसमें हम डेली यूज़ में लेते हैं, वो वाला कंटेनर हमारा छोटा होता है, तो उसमें हम ऑयल सही से नहीं भर पाते और निकल ही जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें ऑयल भर सकते हो। तो इससे आपको ऑयल भरने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत आसानी से ऑयल भर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो ये वाला फूल आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए फिर अगली वाली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये गैजेट्स को लेकर कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से काफ़ी सारे गैजेट्स ले आते हैं और हमको घर में कोई ना कोई काम होता रहता है, तो उसके लिए हमको यूज़ में लेने रहते हैं। और इनको जब हम रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं या फिर हम ऐसे ही खुले में रख देते हैं, तो ये एक दूसरे में चिपकने लगते हैं और ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये ख़राब ना हो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप है आपको बहुत काम आने वाली है। तो गैजेट्स ख़राब ना हो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले सबसे पहले हम इन गैजेट्स को एक थाली में इस तरीके से डाल लेंगे और इनके ऊपर फिर हम डालेंगे पाउडर। आप कोई भी पाउडर ले सकते हो फ्रेंड्स। पाउडर डालने से क्या होगा कि ये जो गैजेट्स है ये एकदम ड्राई हो जाएंगे और एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो पाउडर डालने के बाद में इनको अच्छे से इसमें मिला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इन सब गैजेट्स के ऊपर अच्छे से पाउडर लग जाएगी। और पाउडर लगने के बाद में फिर हम इनको क्या करेंगे कि वापस एक पॉलीथीन में सारे गैजेट्स को रख देंगे। तो इस तरीके की पॉलीथीन लेनी है और उसमें हम सारे गैजेट्स को भर के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सारे गैजेट्स हैं उनको पॉलीथीन में भर कर रख दिया। अब आप इनको अच्छे से पैक कर दीजिए और जब आपका मन हो चाहो आप इनको फ्रीज में लगा सकते हो या फिर फ्रीज में नहीं रखना है आप इन्हें बाहर खुले में भी रख सकते हो। ये एक दूसरे में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे क्योंकि अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए और जब भी आपको यूज़ लेना है ये बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स है। वो इस तरह की बोतल को लेकर है। आपको भी टाइटल को देखकर लग रहा होगा कि हम एक ही बोतल है उससे कैसे मसाले पीस सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जी हाँ, हम बोतल से भी मसाले पीस सकते हैं। किसी के घर में अगर मिक्सी नहीं है और लाइट की प्रॉब्लम है और हमें अर्जेंट मसाले पीसने हैं, तो एक बोतल से आप बहुत ही आसानी से मसाले या फिर सब्ज़ी वगैरह का पेस्ट बनाना है तो वो हम बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह की बोतल ले लेनी है। बोतल को आपको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है एकदम गोलाई में। तो हमें इसके ऊपर के हिस्से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इसके नीचे वाला जो हिस्सा है तो ये लेना है। और यहाँ पर मैंने ये लहसुन लिया है और मैं यहाँ पे लहसुन को आपको अच्छे से पीस के दिखाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे लहसुन को बोतल में डाल लेना है और कोई भी बेलन लेना है। बस इस तरह से जैसे हम अदरक वगैरह कूटते हैं लहसुन को भी इस तरीके से ही ग्रेट कर लेंगे। तो आप इस तरह से अगर लहसुन को कूटोगे तो उससे थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका जो लहसुन है वो अच्छे से पिस गया है। और आप इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का भी पेस्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और इस तरीके से हमें इसमें कोई भी पेस्ट बनाने में दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से हम इसमें पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बारीक पेस्ट बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको भी खुद को भी लगेगा कि ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके से आप इसे लहसुन, मिर्ची, प्याज वगैरह, टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो इस तरीके से यहाँ पे लहसुन का पेस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अदरक को लेकर हम अदरक को बाहर रखें तभी ये सूख जाती है और फ्रिज में हम खुला रख देते हैं तब भी ये सूखी ही जाती है, फिर ये धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो ये ख़राब ना हो, इसको हम महीनों तक कैसे चलाएं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप अदरक को फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें, इस तरह की एक पॉलीथीन लीजिए। पॉलीथीन लेने के बाद में हमको इसको जब भी आप फ्रिज में लगानी है तो पॉलीथीन लेने के बाद में हमें इसमें क्या रखना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में आप डाल लीजिए नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आप 2 से 3 चम्मच नमक डाल लीजिए। बड़ा स्पून भर के मैंने नमक ले लिया है और नमक को आप जो हम खाना में यूज़ में लेते हैं खाने में वही वाला हमको नमक लेना है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून नमक लिया है और नमक को अब किसी धागे या फिर किसी रबड़ गैजेट वगैरह से आप इसको अच्छे से कस दीजिए। कस कर इसमें पैक करके रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस पर एक गैजेट लगा देती हूँ, जिससे क्या होगा कि ये नमक है हमारा इधर उधर गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से जो नमक है उसको आप इसमें लगा दीजिए। इसमें रखने से क्या होगा कि अब आप इसमें अदरक को रख दीजिए। आपकी जो अदरक है ना तो ये जल्दी से सूखेगी और ना ही ये जल्दी से ख़राब होने वाली है। आप इसे महीनों तक फ्रिज के बाहर भी रख सकते हो और फ्रिज में अंदर भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप कस के डॉट लगा दीजिएगा। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। अगली टिप्स है इस तरह की छलनी को लेकर। चाय छलनी भी होती है, दूध वाली भी छलनी होती है, पानी भी भरने के लिए छलनी होती है। तो इन वाली छलनियाँ हमारी धीरे धीरे इस तरीके से गंदी होने लगती है। तो इसको हम कैसे साफ़ करें बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा कर दिया है, यानी कि बेकिंग पाउडर। और पाउडर के अलावा हमें एक और चीज़ करनी है, वो हमें यहाँ पे लेना है विम बार जेल। तो यहाँ पे मैंने विम बार जेल लिया है और इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में जैसे आपकी चाय दूध छानते हो, रोज़ दूध छानते हैं और वो चलनी ख़राब होने लगती है, जिस तरीके से मैंने ये वाली मेरी जो चलनी है, ये मेरी दूध छानने वाली चलनी है, ये इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी इससे दूध निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो इसमें घी होता है वो जम जाता है, बार बार दूध छानते हैं। तो ये वाली छलनी का जो चिकनाहट है वो चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से अच्छे से रब कर दीजिए। अगर आपकी छलनी में जगह जगह जो चाय पत्ती के दाग रह जाते हैं काले काले से, वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आप एक टीथ ब्रश लीजिए और उससे इसको अच्छे से रब कर दीजिए। इसकी जितनी भी गंदगी या चिकनाहट जो भी होगा वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि मैंने चाय छलनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह 15 दिन में एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरी सारी जो छलनियाँ हैं वो एकदम क्लीन होती है, रोज़ रोज़ का झंझट नहीं होता है। आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसे साफ़ कर ली। जिनकी चाय छलनी काली पड़ गई है और उन्हें वो साफ़ करने में घंटों घंटों टाइम लगा देती है, वो 2 से 3 मिनट में इस तरीके से क्लीन साफ़ कर सकती है। मैं तो कुछ इसी तरीके से महीने में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोह वाली छलनी को भी साफ़ कर सकते हो। इस तरीके से आप लीजिए टीथ ब्रश और रब करते जाइए। आपकी किसी भी गंदी चाय छलनी होगी वो भी एकदम क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी काली काली पड़ रही हैं इसके साइडों में अंदर, लेकिन ये लास्ट में आप देखना एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो ये बर्तन होते हैं जो भी घर में कांच के बर्तन यूज लेते हैं, तो उनको भी आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से चमका सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ गिलासों को चमका के आपको दिखाती हूँ। जो हमारे गिलास डेली में हम यूज़ लेते हैं या फिर हमारे पास जो कांच के जो भी कंटेनर होते हैं डिब्बे टाइप के या फिर बर्तन हम यूज़ में लेते हैं डेली यूज़ में, फिर इनमें धीरे धीरे रगड़ लगने से ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है वाइट विनेगर और उसमें डालना है 1 चम्मच नमक और इसको पहले अच्छे से रफ कर मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें आपको एक स्क्रबर लेना है, जो बर्तन धोने का होता है वो वाला जूना, और उसको लेने के बाद आप आपके जो बर्तन है या कंटेनर है, जो भी आप कांच के बड़े बड़े डब्बे यूज़ में लेते हो, कांच के जो भी बर्तन आप यूज़ में लेते हो, उन पे आप इसको अच्छे से इस तरीके से लगा दीजिए। आप देख लीजिए आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा
फ़र्क दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब में अच्छे से सारे जो कांच के बर्तन हैं उनमें, सारे ग्लास है उनमें लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने सबके ऊपर लगा दिया है और अब मैं इनको आपको धुल के दिखाती हूँ और साफ़ करके देखिए किस तरीके से ये साइन मार रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कितना गंदा लग रहा था और अभी में आप देखो कितने साइन मारने लगे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं और भी यूजफुल टिप्स। यहाँ पे ये चश्मे के बॉक्स को लेकर हैं। जब भी हम चश्मा लेके आते हैं तो चश्मा को तो हम यूज़ में ले लेते हैं और बॉक्स को हम यूं ही फेंक देते हैं, फिर हम इन्हें रख देते हैं साइड में क्योंकि ये हमारे कुछ काम नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ बताऊंगी कि आपको इनको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स ले लेना है और आप आपकी वॉच को इसमें इस तरीक़ा से रख सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी भी वॉच रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वॉच का गिरने का डर नहीं रहेगा। इसे आप अलमारी में या कहीं भी रखेंगे तो हमें याद भी रहेगा और जैसे हमने रखी है सेम वैसे ही हमारी वॉच रखी रहेगी। हम ढूंढेंगे तो हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चश्मे का जो खाली बॉक्स का डिब्बा है इसका बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं क्योंकि वॉच जो होती है वो काफ़ी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम इन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वॉच है उसका खोने का भी डर नहीं रहेगा, तो वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए पहले ऐसा वाइट कॉटन कपड़ा लेना है और इसमें हमें 1 चम्मच डालनी है अजवाइन। ज़्यादा हमें कुछ लेना नहीं है, 1 से 2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। और अब इसका क्या करेंगे कि हम फोल्ड करके कुछ इस तरीके से इसको सही से रखकर हम एक पोटली बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बांधकर इसकी एक पोटली बना ली है और अब हम इसे, और अब इसका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, तो ये भी अब हम देख लेते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन, उसमें मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी किया है और अब इसे मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। आप कोई भी बर्तन में पानी ले सकते हो और इस तरीके से गैस पर चढ़ा देंगे और ये पोटली इसमें डाल दीजिएगा और गैस की फ्लेम अब हाई कर देंगे जिससे पानी में अच्छे से उबाल आने लगे। तो फ्रेंड्स ये टिप इतनी यूज़फुल है कि आप इसे किसी पर भी अपना सकते हो। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको बार बार जुकाम हो जाती है, फिर शरीर में दर्द होता है, वो बता नहीं पाते हैं, तो आप उनके ऊपर भी इस टिप को अपना सकते हैं। या फिर आपके घर में ओल्ड एज वाले बुजुर्ग हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा साबित होगा, एकदम वरदान की तरह। चाहे तो आप पर डे भी इसे अपना सकते हैं और चाहो तो आप वीक में 1 से 2 बार भी लगा सकते। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से उबाल आने के बाद में 2 मिनट और इसे रखें ताकि इसकी जो अजवाइन है उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। 2 मिनट उबालने के बाद में इसमें 2 चम्मच नमक और ऐड कर दीजिए और इसमें हम जो ये पोटली डाले हैं ये बहुत ही काम की है। इसे निकाल कर हमें फेंकना नहीं है, इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए और इसे फिर कोई कटोरी या प्लेट में निकाल कर रख दीजिए फ्रीज में। नेक्स्ट टाइम आप इसका फिर से यूज़ में कर सकती हो। नेक्स्ट टाइम फिर से आप 1 से 1.5 लीटर गर्म पानी कीजिए और इसे डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप इस पोटली का यूज़ कम से कम सप्ताह भर तक कर सकते हो। सप्ताह भर आप इस पानी गर्म कीजिए और इस पोटली को डाल दीजिए। बार बार आपको पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं है और जब सप्ताह भर हो जाए तो आप पोटली को निकाल कर फेंक दीजिए क्योंकि उसमें से अजवाइन का सारा फ्लेवर निकल जाएगा। कि मैं इसे इसमें रहने देती हूँ और अब देख लेते हैं हम इस पानी का कैसे यूज़ में लेते हैं। तो मैंने एक पतीला लिया है और उसमें ये पानी को डाल दिया है, साथ में ही इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी और किया है और ये हल्का नवाया है, ज़्यादा गर्म मैंने नहीं किया है। और फिर इस तरीके से आप इसमें पैर को रख दीजिए और फिर बीच बीच में आप पोटली से अपने पैरों के ऊपर इस तरीके से रब करिएगा और ये पानी में जब तक पैर रखने हैं जब तक पानी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता है।
एकदम नॉर्मल तो नहीं, लेकिन आपको जब पानी लगे कि अब ये बिल्कुल गर्म नहीं है, तब आप इसमें से निकालिएगा। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको इसी में पैरों को रहने दीजिएगा। 10 मिनट रहने के बाद में फिर आपको महसूस होगा कि आपके पूरे शरीर का जो दर्द है उसमें कितना आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि पानी में पैर रखने से जो आपके पैरों के तलवे हैं, पैर हैं, उनमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे शरीर का दर्द जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए तो क्या करिए, तो इसमें थोड़ा सा और नॉर्मल पानी डाल दीजिए, और या फिर क्या करिए कि और पानी डालकर जैसे गर्म पानी कर लीजिए, और जो नहाने का पानी है उसमें इसको मिक्स कर लीजिए। ये पानी उसमें डालकर फिर आप इससे नहा लीजिए। उससे आपका शरीर का जो दर्द है उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो आप इस तरीके से रोज़ाना करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी जो आपके शरीर की अकड़न है, पैरों में दर्द है, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इस तरीके से आपके पैरों में अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप पोटली को घुमाते हुए जब तक नॉर्मल ना हो ये पानी तब तक आप इसे लगाइएगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और पर डे आप बदलते हुए मौसम में इसको इस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको रिलीफ ही मिलने वाला है। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ही काम आता है। हाथ पैरों में दर्द, शरीर में अकड़न सब खत्म हो जाएगा। और मौसम बदलता रहता है तो हमें ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इस टिप को मैंने खुद ने यूज़ किया है, तब मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को ये बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देने वाली टिप है और बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। एक बार आप इसको ज़रूर अपनाएं और फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको इस टिप को यूज़ करने से कैसा मिला, कैसा रिलीफ मिला है। तो फिर मिलूँगी मैं आपको अगली नेक्स्ट टिप में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, राधे राधे फ्रेंड्स। ये थी मेरी आज की बहुत ही यूज़फुल टिप्स।